हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको सीमेंट का से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द डायमीटर ऑफ नीडल यूज इन विकार्ट एपरेटस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हम विकार्ट एपरेटस यूज़ करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, तो उसमें जो उसका नीडल हम यूज़ करते हैं तो उसका डायमीटर कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड। ठीक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है 43 ग्रेड का, उसके 28 दिन की मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड एक्सीड, यानी कि किससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43 MPa। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ओपीसी के बारे में यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से हमें बताना है कि ओपीसी को कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी का 30 मिनट होता है, राइट। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स, तो ये भी राइट हो जाएगा। नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10%, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो ओपीसी की नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो 25 से 30 या फिर 20 से 25 के बीच होती है। ठीक है, और इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, तो ये ओपीसी का नहीं होता है, ये होता है क्विक सेटिंग सीमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो दो आंसर सही है इसके, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्नड एट। जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट होती है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको कितने डिग्री पे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रिफर्ड टू। ठीक है, तो जो सी वाटर में हम जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो उसके लिए जनरली कौन सा सीमेंट हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एवरेज हाउ मच परसेंटेज वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस होती है उसमें कितना परसेंट पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23% पानी की आवश्यकता होती है टोटल हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, तो जिप्सम की प्रॉपर्टी बतानी है हमें कि ये जिप्सम क्या वर्क करता है सीमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिटार्डिंग द सेटिंग। ठीक है, ये एक रिटार्डेड के रूप में काम करता है, यानी कि मंदक सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हमें फाइनल सेटिंग टाइम बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 600 मिनट, यानी कि 10 आवर्स। ठीक है, तो 10 आवर्स होता है फाइनल सेटिंग टाइम रैपिड हार्डनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो बताना हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर सीमेंट, तो कितना टेकन लेते हैं हम वाटर सीमेंट रेशियो, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 0.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गेन रैपिड हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू। ठीक है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हाई स्ट्रेंथ गेन करता है तो वो किसके कारण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाई डिग्री ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर। ठीक है, जो ली चैटलियर फ्लास्क होता है इस शेप का होता है, जो इस शेप का होता है, तो उसका जो बेस होता है ये 20 होता है और टॉप 10 और जो इसकी हाइट होती है ये 30 होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 0.03 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन एग्जामों में भी, तो इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटार्डेड। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बिटवीन 7 days एंड 28 days एंड एस्टिमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट। ठीक है, तो हमें 7 days और 28 days के बीच का रेशियो का स्ट्रेंथ बताना है कि कितना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। तो जो मास कॉन्क्रीटिंग होती है, मतलब जो बड़े वर्क होते हैं, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसमें कौन सा सीमेंट हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। यदि यहाँ पे ये नहीं होता तो लो हीट सीमेंट राइट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोग्यूज कंपाउंड ऑफ सीमेंट लिबरेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो कौन सा बोग्यूज कंपाउंड है जो हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, C3A, यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज, ठीक है, एज्यूमिंग P इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो जो अमाउंट लेते हैं हम, अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो उसमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए हम कितना पानी लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 0.85 P, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ, ठीक है। फाइननेस टेस्ट करते हैं हम जो सीमेंट के लिए, वो एस्टिमेट क्या करता है, ठीक है। तो ये एस्टिमेट करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली चैटलियर डिवाइस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द, क्या करता है, जो ली चैटलियर डिवाइस होता है ये क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये साउंडनेस को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC इज जनरली, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है OPC की, वो होती है आपकी, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट, 3.15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सिंपल इज टेस्टेड बाय, ठीक है। जो सेटिंग टाइम हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकार्ट नीडल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज, तो इसका जो क्यूब साइज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे 70.6 राइट आंसर होता है, बट यहाँ पे 70 पॉइंट होगा, ये 5 या फिर 70.6 mm राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मास कॉन्क्रीटिंग विच सीमेंट इज रिकमेंड टू बी यूज्ड, ठीक है। जो मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं हम, उसमें कौन सा सीमेंट हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लो हीट सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सीव एनालिसिस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द सीव यूज्ड इज, ठीक है। जब हम सीव एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा सीव नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीव नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन, ठीक है। तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें किस चीज़ का कंटेंट यानी कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को वो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ वॉइड होता है सीमेंट में वो अप्रॉक्सीमेटली होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। जो मेन घटक होता है सीमेंट में वो होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम, ठीक है। लाइम परसेंटेज मैक्सिमम होता है सीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो जो करेक्ट प्रोपोर्शन बताते हैं हम कंक्रीट के लिए, तो ऑप्शन ए है बल्किंग ऑफ सैंड, ऑप्शन बी है वाटर कंटेंट, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन है तो इसके लिए करेक्ट डिपेंड करता है, ये तो सारे ही करते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, इनमें से कौन सा बोग्यूज कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेंट हायर परसेंटेज ऑफ, ठीक है। जो गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट होता है उसमें हायर परसेंटेज कौन से बोग्यूज कंपाउंड का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, ठीक है। जो वाटर की आवश्यकता होती है एक बैग के लिए वो होती है 35 kg, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ, तो गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट के लिए हायर परसेंटेज किस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज दैट ऑफ। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा मैक्सिमम परसेंटेज होता है सीमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइम। ठीक है, लाइम सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट में 50 to 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ पोजुलाना टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज। ठीक है, यदि हम ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजुलाना ऐड करते हैं तो उससे क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज। ठीक है, सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम बताना है हमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.035 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेस्टेड बाय। ठीक है, जो सेटिंग टाइम मेजर करते हैं हम विकार्ट एपरेटस से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकार्ट निडल टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड इज मिनिमम फॉर द कंक्रीट यूजिंग। ठीक है, इनमें से कौन से सीमेंट के लिए हमें क्यूरिंग पीरियड मिनिमम देना पड़ता है। ठीक है, इसमें तराई बहुत कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड। ठीक है, तो जो टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए सीमेंट के लिए जो साइज यूज करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70.6। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में वो होता है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा C3A। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 14 डे टू 28 डेज इज प्राइमरली ड्यू टू। ठीक है, 14 से 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ गेन करता है सीमेंट वो किसके कारण करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें मैक्सिमम लेना है तो इसके लिए हम राइट आंसर लेंगे ऑप्शन सी 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। ठीक है, क्या करता है हार्ड रेट रैपिडली जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन हार्डन्स रैपिडली हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो C2S होता है ये बहुत कम हीट ऑफ हाइड्रेशन को जनरेट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द नेम द टाइप ऑफ सीमेंट फॉर्म द फॉलोइंग फॉर कैनाल लाइनिंग। ठीक है, जो कैनाल लाइनिंग करते हैं हम उसके लिए कौन सा सीमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो उसमें कौन क्या चीज़ होता है। ठीक है, हीट जनरेट होती है, हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ऑप्शन सी है केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड या फिर बोथ हीट इज जनरेट एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो उसमें एक हीट जनरेट होती है और उसमें क्या होती है एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसमें क्या चीज़ ऐड की जाती है। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्विक सेटिंग के लिए इसमें ऐड करते हैं एलम का। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फाउंडेशन ऑफ अबेटमेंट और डैम्स मोस्ट सुटेबल सीमेंट इज। ठीक है, जो डैम्स के अबेटमेंट होते हैं या फिर जो अबेटमेंट मोस्ट सुटेबल सीमेंट। ठीक है, फाउंडेशन में जो अबेटमेंट होते हैं उसके लिए जो हम मोस्ट सुटेबल सीमेंट यूज़ करते हैं तो वो कौन सा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लो हीट सीमेंट। ठीक है, जितने भी मास कॉन्क्रीटिंग होता है वहाँ ज़्यादातर लो हीट सीमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चैटलियर एपरेटस गिव अनसाउंडनेस ड्यू टू। ठीक है, जो अनसाउंडनेस देता है ली चैटलियर एपरेटस तो उसमें किसके कारण देता है वो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्री लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेंथ देता है वो उनमें से कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट कॉन्क्रीट इज़ अ। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट
किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है, इलास्टिक है या फिर विस्को इलास्टिक है या फिर नॉन इलास्टिक है या फिर प्लास्टिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीमेंट कॉन्क्रीट को माना जाता है विस्को इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू, ठीक है, जो सीमेंट में सेटिंग होती है और हार्डनिंग होती है वो किसके कारण होती है, ठीक है, क्यूरिंग के कारण होती है, हाइड्रेशन के कारण होती है या इवेपोरेशन के कारण होती है या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर के कारण होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रेशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेटेड विथ आईएस कोड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो सीमेंट यूज करते हैं हम उसका कौन से आईएस कोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IS 8043/1991, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीरियस मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो कैल्सीरियस मटेरियल यूज करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में तो इनमें से कौन से हैं, ठीक है, लाइमस्टोन है, चौक है, सेल्स है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी कैल्सीरियस यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री फ्रॉम फ्री लाइम, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्री लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बतानी हमें किसकी, मैग्नीशिया की, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6%, यानी कि 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैग्नीशिया की मात्रा सीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट लिस्ट, ठीक है, जो ड्यूरेशन होती है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वो कितनी होती है, फ्यू सेकंड होती है, अबाउट एन आवर होती है या फिर फ्यू मिनट्स होती है या फिर वेरी लॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरी लॉन्ग, ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है सीमेंट की वो किस चीज़ का कारण होता है, ठीक है। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो सेटिंग गेन करता है सीमेंट वो करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, ठीक है, जो सीमेंट की क्वालिटी टेस्ट की जाती है वो किसके कारण की जाती है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, टेंसाइल स्ट्रेंथ से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ऑन शुड टेस्ट फॉर, ठीक है, ये बोला कि जो सीमेंट के सेटिंग टाइम से पहले कौन सा टेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीमेंट बिकम्स अनसाउंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, ठीक है, तो सीमेंट कौन से क्या मिलने से वो अनसाउंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, मैग्नीशिया या फिर लाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है तुम्हारा लाइम स्टोन, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, ठीक है, जो फाइननेस ऑफ सीमेंट मेजर किया जाता है वो क्या जाता है एरिया अपॉन मास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्रेडिएंट विच हैज़ द लीस्ट परसेंटेज इन सीमेंट इज, ठीक है, इनमें से बताना हमें जो सीमेंट में लीस्ट यानी कि कम से कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, ठीक है, इनमें से बताना हमें कि सीमेंट में जो एफ्लोरेसेंस होता है वो किसकी एक्सेस के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्कलाइज, ठीक है, जो एल्कलाइज होती है उसके कारण सीमेंट में एफ्लोरेसेंस को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर में नॉर्मल कंसिस्टेंसी बतानी हमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 20 से 30%, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ प्लंजर इन विकार्ट एपरेटस इज, ठीक है, इसमें विकार्ट एपरेटस के लिए प्लंजर का डायमीटर बताना है हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ पोजुलाना टू सीमेंट रिजल्ट इन, ठीक है, यदि हम पोजुलाना मिलाएंगे सीमेंट में तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, इंक्रीज क्यूरिंग टाइम, डिक्रीज क्यूरिंग टाइम या फिर इंक्रीज इन अर्ली सेटिंग टाइम या फिर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका डिक्रीज क्यूरिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्विक सेटिंग सीमेंट हैज़ एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट, ठीक है, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 आवर, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट कलर टू सीमेंट, ठीक है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सीमेंट में कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कलर के लिए कलर देता है सीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपरेटस यूज टू कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइन नॉर्मल, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी होती है किससे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कौन सा एपरेटस यूज करते हैं कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, विकार्ट एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, तो इनमें से बताना हमें कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है, तो इसमें से लाइम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रिफर्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटर स्टेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है, लेटर स्टेज यानी कि जो लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेंथ देता है उनमें से कौन सा बोगेस कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हो रहे हैं बट इनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। ऑप्शन देखो इसमें उन्होंने इनके वो दिए हैं रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया है, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसलिए हमें दोनों तरीके से आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2S, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फाइनेंस पे, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैडली मिक्स सीमेंट कॉन्क्रीट में लीड टू, ठीक है, जो बैडली मिक्स यानी कि जो अच्छी तरीके से हम मिक्स नहीं करते सीमेंट को तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, ठीक है, क्रैक देखने को मिलता है या फिर ब्लीडिंग देखने को मिलती है या सेग्रीगेशन देखने को मिलता है या फिर हनी कॉमिंग देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हनी कॉमिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है, यदि आप सीमेंट को अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो हीट सीमेंट इज प्रिफर्ड फॉर स्लैब्स कॉलम्स डैम्स या फिर फाउंडेशन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैम्स, ठीक है, डैम्स स्ट्रक्चर में हमेशा लो हीट सीमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्विक सेटिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड इन कॉल्ड, ठीक है, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसमें कौन सा कंपाउंड हम ऐड करते हैं ताकि वो जल्दी से सेट हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में बी डिफाइंड एज, ठीक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट सेटिंग होता है वो किस पे डिफाइन करता है, ठीक है, सेटिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट पेस्ट, चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट फॉर फ्लूइड टू हार्डन स्टेट, गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेंज ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डन स्टेट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैश सेट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका राइट आंसर द फ्लैश सेट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि जो सीमेंट जल्दी तुरंत जम जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है हार्डन ऑफ सिलिकेट कंटेंट, फ्लैश हार्डन ऑफ कैल्शियम, फ्लैश हार्डनिंग ऑफ जिप्सम, रिएक्ट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विथ वाटर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, रिएक्ट करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद वाटर के साथ और फ्लैश सेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्ट टू फाइंड द, ठीक है, जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है सीमेंट के लिए वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइननेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्लो सेटिंग सीमेंट हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ, ठीक है, जो सीमेंट स्लो सेट होता है उसमें क्या परसेंटेज हायर मतलब कौन सा कंपोनेंट अधिक मात्रा में डाला जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ, ठीक है, इनमें से बताना हमें कौन सा केमिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो सिलिका का परसेंटेज बताना हमें कि सीमेंट में कितना परसेंट सिलिका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज, ठीक है। इनमें से कॉमन कौन सा मटेरियल है जो यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइमस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। इनमें से बताना हमें कौन सा जो घटक है सीमेंट का जो सीमेंटिंग मटेरियल सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्रेडिएंट एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इनमें से बताना हमें कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कितना इनिशियल सेटिंग टाइम होता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 30 मिनट, यानी कि लेस नहीं होना चाहिए, 30 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसमें केमिकल फॉर्मूला बताना है हमें जिप्सम का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 एंड H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर हिज, ठीक है। इनमें से बताना हमें कौन सा कंपाउंड है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेंट्स रिलेटिवली हायर पोर्शन ऑफ, ठीक है। जो रैपिड सेटिंग सीमेंट होता है उसमें कंटेंट होता है रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा C3A, ठीक है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोल्ड वेदर कंट्रीज सीमेंट प्रिफर्ड एज, जो कोल्ड वेदर कंट्रीज़ होती हैं जहाँ ठंड बहुत होती है तो वहाँ कौन सा सीमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, ठीक है। जो जिप्सम ऐड किया जाता है सीमेंट में तो वो क्या करता है टू प्रिवेंट क्रैक्स, टू हेल्प C2S एंड C3S, एंड ऑप्शन सी है टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर, ऑप्शन डी है टू कॉन्ट्रैक्ट C3S, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये काउंटर अटैक करता है C3A को, ठीक है। ये C3A की पावर को कम करता है जिप्सम, ताकि सीमेंट जल्दी से सेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन सीमेंट शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। तो सीमेंट में सल्फर की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए सल्फर सीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट व्हाट शुड बी डन टेस्ट फॉर, ठीक है। जब हम सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं सीमेंट के लिए तो उससे पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट इज, ठीक है। जो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। डिस्पर्स द पार्टिकल ओनली, असेंबल द पार्टिकल एंड टू रिमूव द एयर बबल्स, या फिर डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग, ठीक है। तो जो प्लास्टिसाइजर करते हैं वो क्या करते हैं डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव एंड एयर बबल एंड रिटार्ड सेटिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका डी ऑप्शन भी होगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव एंड एयर बबल एंड टू रिटार्ड सेटिंग, ठीक है। तो ये वर्क होगा सुपर प्लास्टिसाइजर का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।